अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा इस वीडियो को देखिए। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? ये थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और जब इनसे पूछा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पछतावा है, तो वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनके साथ वो किया था जो किसी गद्दार, दुश्मन या जासूस के साथ भी नहीं किया जाता। और हम भोली भाली अवाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए कुछ करेगी। और आप सब ये कान खोल कर सुन लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करेगी। इवन 1 किलो आटा भी नहीं देगी, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ। दोस्तों, इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत ज़्यादा मजलूम हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने उनके बड़े कत्ल हो रहे हैं और इवन बच्चे भी मर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन क्या करे फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो मैं आप आम सिविलियन लोगों से, जो आम मुसलमान हैं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिशात कर रहा हूँ, इसे तवज्जो से सुनिएगा और जितना कुछ आप कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम आम मुसलमानों के लिए ये तो मुमकिन नहीं कि हम जाकर फ़लस्तीन में उनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन हम यहाँ रह कर भी बहुत कुछ उनके लिए कर सकते हैं। और सबसे जो पहला स्टेप है वो है डोनेशन। वो तंजीमें और वो लोग जो फ़लस्तीन के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं और उनकी जाकर हेल्प कर रही हैं, आप सबसे पहले उनको चंदा दीजिए, उनको डोनेशन दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उनको राशन पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन पहुंचा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत से लोग और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा दावत इस्लामी, जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और अभी हाल में ही मौलाना अब्दुल हबीब अतारी तुर्की में जाकर उनके ऑफिशियल लोगों के साथ बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, जिसमें ये अनाउंस करते हैं कि जॉर्डन के बॉर्डर के करीब एक अस्पताल बनाया जा सकता है, जिसमें फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान और जो इर्द गिर्द के हैं उनकी हेल्प की जा सकती है। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो दावत इस्लामी ले रही है, और इसके साथ ही वो राशन भी सप्लाई कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर। दूसरा और अहम काम जो आप लोग कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए वो है दुआ, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। और एक हदीस का मफहूम है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। अगर हम सब अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए मदद करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो अल्लाह पाक को ज़रूर रहम आएगा और वो हमारी दुआ किसी न किसी की ज़रूर सुनेगा। और ये काम कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जब भी नमाज पढ़नी है उसमें दुआ मांगनी है कि ऐ अल्लाह, मेरे जो फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमान भाई हैं उनकी मदद फरमा। ये बहुत अहम काम है। ये यकीन करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, वो 1 रुपया भी नहीं दे सकते। आप सबसे मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर कि आपको 1 रुपया अभी तक साबित करें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने फ़लस्तीनी मजलूम भाइयों के लिए दिया हो। ये कुछ नहीं करेंगे, आपने करना है और मैंने करना है। और तीसरा पॉइंट बहुत अहम है और वो है दावत हक। अगर आपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए कुछ चंदा दिया है, डोनेशन दी है या किसी की कोई मदद की है, तो फिर अपने तक न रखें। आपके जो दोस्त हैं, आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उन लोगों को इकट्ठा करें और उनको कहें कि आप भी ये काम करें। अगर आपने दुआ की है तो अपने दोस्तों से भी कहें कि आप भी फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। और ये दावत इतनी ज़्यादा फैलनी चाहिए कि दुनिया में जो 2 अरब मुसलमान हैं सबको पता चलना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। हर मुसलमान मुल्क की गवर्नमेंट फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं करेगी, ना कुछ कर रही है, ना इसने कुछ किया है और ना ही फ्यूचर में कुछ नज़र आ रहा है। ये सब आप लोगों ने करना है और मैंने करना है मिलकर। सबसे पहले हमने डोनेशन देनी है उन लोगों को जो फ़लस्तीन के लिए कुछ कर रहे हैं। सेकंड, हमने दुआ करनी है फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर कहना है कि या अल्लाह, मेरे इन मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद फरमाओ। और तीसरी चीज़ आती है दावत। हमने सबको दावत देनी है कि आप भी इसमें अपना हिस्सा मिलाएं। मैंने अपना काम कुछ हद तक कर दिया है, अब आपके हवाले है कि आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या करते हैं।